हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2024 के लिए जनरल साइंस की जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी उसका पार्ट 14 है। तो जनरल साइंस से कार्य यानी कि वर्क के जो पिछले साल के प्रश्न हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बेनिफिशियल रहेगी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने गए हैं अब तक उस सबको हम डिस्कस करते हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यानी कि कार्य से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो कौन ज्यादा काम करेगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है वो ज़्यादा काम करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्य से अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल भी आपसे क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में पूछा गया था, कहता है कि 20 न्यूटन का एक बल हो गया। ये तो हो गया फोर्स, 20 न्यूटन क्या हो गया, एक फोर्स हो गया, बल हो गया। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, विस्थापित हो गया डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। और 20 जूल कार्य करता है, ये हमारे पास वर्क हो गया। तो बताना है कि बल और विस्थापन की बीच कोण कितना होगा। तो जो कार्य होता है वो होता है हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्टेंस इंटू में कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे जो हमारे पास कार्य होता है वो होता है हमारे पास कितना बल हमने लगाया, कितनी दूरी तक लगा, और कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क। तो कार्य का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। कार्य हमारे पास कितना दे रखा था, 20 जूल। फोर्स कितनी दे रखी थी, 20 न्यूटन दे रखी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और कोस थीटा 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो फोर्स हमें दे रखा है कितना, 20 दे रखा है। कार्य हमें कितना दे रखा है, 20 जूल। फोर्स भी हमें 20 न्यूटन की दे रखी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर का। इंटू में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो बनेगा कॉस थीटा कितना बनेगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। तो सामान अगर ऊपर उठाएगा तो नीचे जी फोर्स भी लगेगी, यानी कि जो ग्रेविटी होती है वो भी लगेगी। तो उस केस में जो कार्य होता है वो होता है एम जी एच। एम का मतलब होता है मास, कितना उसका मास है, 12 kg है। जी का मतलब कितनी ग्रेविटी है, हम इसको 10 लेके चलते हैं, आपको दिया जाएगा। और हाइट, कितनी हाइट तक वो गया। तो एम इंटू जी इंटू एच करेंगे तो ये हमारे पास 180 जूल जो है वो कार्य यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, हमारे पास फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। कहता है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी, ये डिस्टेंस हो गया, तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो वर्क का फॉर्मूला था, वो क्या होता है हमारे पास, कितना फोर्स लगाया गया और कितनी दूरी तक लगा। ठीक है ना, तो कार्य कितना किया गया है, 20,000 जूल किया गया है, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। फोर्स कितनी लगी है, 4,000। ठीक है ना, तो कह रहा है कितनी दूरी, फोर्स तो हमें निकालनी है, बल हमें निकालना है, और कितनी दूरी तक, 4,000 दूरी तक। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, हम कितना 4,000 कितना बल आ जाएगा हमारे पास, 20,000 को 4,000 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आपको 3-4 फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं उसमें न्यूमेरिकल में। एक तो वर्क बराबर होता है किसका, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। एक वर्क यानी कि कार्य बराबर होता है एम जी एच। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन जो है वो बेस रहेंगे। आगे क्वेश्चन में आता है, कहता है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किया गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए।
कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है, कहता है कि मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कहता है कि 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य बताना है। फिर से वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा कार्य बराबर है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन कौन से दे रखे हैं ताकि थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करवा पाए। तो वो कार्य यानी कि वर्क बराबर है किसका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mgh का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। कार्य गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य निकालना है। मास, मास क्या होता है ये दे रखा है। कितना मास दे रखा है हमारे पास? 1 kg का। ठीक है ना, 1 kg का मास हो गया। जी की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर हमें यहाँ पर दे रखी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसको देखो नीचे यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही कर रखा होगा, 1 इंटू में 9.8 इंटू में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 जूल आ जाएगा। ये हमारे पास कार्य किया गया। तो 3-4 फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 98 जूल आएगा। क्यों? यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्यात्मक ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, अगर विस्थापन जो है वो बल की दिशा में हो रहा है तो कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। अतः ये वर्क कितना आ जाएगा? -98। हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें बोलेगा कि 1 किलो जूल की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया तो उसी दिशा में हो रहा है तो इसे ऋणात्मक हो जाएगा, -98 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, कहता है कि एक कुली है वो 20 kg, ये क्या हो गया हमारे पास? मास हो गया। केजी का सामान उठाता है, जमीन से 2 मीटर के ऊपर सर पर रखता है और उसके द्वारा किया गया काम बताना है, वर्क बताना है। फिर से वही लगेगा mgh, मास कितना है? 20, जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और कितने मीटर तक? 2 मीटर तक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं सातवें का आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल है। ठीक है ना। फिर आगे वही 8वां क्वेश्चन पूछा गया, फिर न्यूमेरिकल पूछा गया। कहता है कि जब एक वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य। अब यहाँ पर फिर से वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, अब दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। तो कितना बल लगाया गया? 1। कितनी दूरी तक? 1 दूरी तक। तो कितना काम होगा? 1 जूल काम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया। कहता है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। तो 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो, ठीक है ना, खड़े व्यक्ति हो तो कार्य क्या होगा? जूल 0 होगा क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा, डिस्टेंस नहीं कर रहा वो। ठीक है ना, कि बल तो लग रहा है उसके ऊपर, बल कितना लग रहा है? अगर मैं इसका वो देखो सॉल्यूशन, तो बल कितना लग रहा है? 10 किलोग्राम का बल है। ठीक है ना, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 0 है, चल ही नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है। तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला भी ऐसा ही है। कहता है कि ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। कहता है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इसे कितना होगा? इसे इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। तो मास कितना है हमारे पास? यानी कि अगर मैं मास देखूं तो कितना है? 4 किलोग्राम है। प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कहाँ तक ले जाना है? 10 मीटर प्रति सेकंड तक उसकी गति करनी है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कार्य का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है वो क्या लगता है? वो लगता है हमारे पास 1/2 इंटू में m इंटू में v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 3-4 फॉर्मूले हैं कार्य के, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, मास कितना है? 4, अंतिम वेग कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है? 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 150 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ आएगा। तो 3-4 फॉर्मूले हैं, हमने अभी तक कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक तो पढ़ा है वर्क का कौन सा? mgh होता है। ठीक है ना, एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है हमने कौन सा? फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है, इंटू में कॉस थीटा अगर पूछेगा तो वो। और एक वर्क का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा क्या? इंटू 1/2 इंटू में मास m इंटू में v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। बस ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से वही चीज़ है, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम वजन की गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल लगने वाला कार्य कितना होगा?
तो 1 किलोग्राम तो हमारे पास हो गया मास, ये हो गया हमारे पास 2 मीटर का डिस्टेंस। तो फिर से वही लगेगा, वर्क का फॉर्मूला कौन सा, m इंटू में g इंटू में h। मास कितना है 0.1, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 9.8, और मीटर कितना है 2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तीनों को गुणा कर देंगे, आपके पास ए आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। ठीक है ना, इसको गुणा करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन क्या हो, जीरो हो, शून्य। अगर विस्थापन डिस्टेंस ही नहीं है तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार एक लड़का एक 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। फिर से वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, कार्य बराबर होता है किसके, आपका फोर्स इनटू में डिस्टेंस के। तो कितने का बल लगा 120 का, कितनी दूरी तक, 2 दूरी तक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 240 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है क्या, ऊर्जा कहलाती है, सीधी सी बात है। वर्क जिसे हम जूल बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है, जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश क्या होगा। अगर कार्य का मान जो है वो धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो, उसकी ऊर्जा के वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो यदि कार्य का मान जो है वो धनात्मक होता है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया है, नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो इसमें ही कोई कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन नहीं है। विस्थापन क्या है, इसमें शून्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन क्या हो, बल की दिशा में होता है। जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर हम विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो कार्य शून्य होने, जब कार्य शून्य होता है होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, इसको हम अपने आप सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक कूली 100 मीटर की दूरी, ये विस्थापन हो गया, 500 न्यूटन का बल हो गया, कार्य निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है 500 न्यूटन का, और कितने मीटर तक, 100 मीटर तक। ठीक है ना, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 50,000। तो उसके द्वारा किया गया कार्य 100 मीटर की दूरी तक 500 का भार उठाता है, उठा रखा है उसने भार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि बल जो है वो क्योंकि अब देखो, जैसे देखो मान लिया ये कूली है, हमने बोला कि ये एक कूली खड़ा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर सर के ऊपर सामान रखा हुआ है, तो बल के नीचे कितना लग रहा है 500 न्यूटन, और ये कितने मीटर तक जा रहा है, 100 मीटर दूरी तक जा रहा है। तो ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना, ये 90 डिग्री का बना। और 90 डिग्री का कब बनता है, जब हमारे पास क्या हो, कार्य जीरो होता है। जब कार्य जीरो होगा तभी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कूली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कार्य से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से आगे भी हम क्वेश्चन को सीरीज को जारी रखेंगे, ठीक है ना। कार्य के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कार्य से पूछे गए हैं। तो इसकी इस सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे आने वाली सीरीज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।